Don't forget to subscribe our YouTube channel. टॉपिक को समझने के लिए हमारी ये वीडियो एंड तक देखें। इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस से मुराद कि आप किस तरह अपने इमोशंस को समझते हैं और आपको आपको आइडिया होता है, नॉलेज होती है कि कहाँ पे मैंने किस तरह रिएक्ट करना है, किस तरह लोगों को समझना है, कहाँ पे मैंने कौन से इमोशन को शो करवाना है। इस चीज़ का नॉलेज जो होता है किसी भी इंसान को, उसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। कि इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स कि आपको पता होता है कि आपने अपना जो आप पे अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो उससे किस तरह कॉप अप करना है, किस तरह आपने जो है दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना है, किस तरह अपने काम में किस तरह माहिर होना है। तो ये कहाँ पे किस वक़्त कौन सा इमोशन शो करना है, किस इमोशन को किस तरह डील करना है, ये तमाम बारे में अगर आपको पता होता है तो आपकी जो सक्सेस रेशो होती है वो अपने करियर और पर्सनल गोल्स के वास्ते लेके तो ये बढ़ जाती है। अब यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूशंस की बात हम करें तो हमारे पास आता है कि सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स कि आपको पता होता है कि आप किस तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इम्पल्सिव यानी एग्रेसिव हैं, जल्दबाज हैं, इम्पल्सिव हैं, तो किस तरह आपने इन फीलिंग्स और बिहेवियर्स को कंट्रोल करना है हेल्दी वेज में, किस तरह आपने अपने कमिटमेंट्स और प्रॉपर इनिशिएटिव लेके जो है वो पॉजिटिवली लेके जाना है। सेल्फ अवेयरनेस में, सेल्फ मैनेजमेंट में तो हो गया कि आपने कंट्रोल किस तरह करना है अपने इमोशंस को। अवेयरनेस में ये है कि आप अपने बारे में जान जाते हैं, अपने इमोशंस को जान जाते हैं कि मेरे अंदर फलां फलां वक्त पर ये इमोशंस आते हैं और ये किस तरह मेरे बिहेवियर और थॉट्स और फिजिकली ये मुझे अफेक्ट करती है। आपको आगाही मिल जाती है, अवेयर हो जाते हैं अपने ही बारे में, अपने ही स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में अवेयर हो जाते हैं। और सोशल अवेयरनेस ये कि आपको पता होता है कि सोशली किस तरह आपने अपने इमोशंस को लेके जाना है। अगर किसी के साथ एम्पैथेटिक बिहेवियर शो करना है तो उनको किस तरह आपने शो करना है, अगले की बात किस तरह सुननी है, अगले को एम्पैथाइज किस तरह करना है। ये आपके इमोशंस होते हैं जब आप अगले का सहारा, कंडोलेंस या एम्पैथी शो कर रहे होते हैं। तो ये आपको इंटेलिजेंस होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस आप में अंदर होती है कि आप किस तरह किसी के साथ बात करते हो या उनके इमोशनल क्यूज को समझ लेते हो, यार ये बंदा दुखी है। तो ये अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ये कि आप जो है अपने रिलेशंस को लेके, चाहे वो आपकी फैमिली फ्रेंड्स को जो भी हो, आप समझ सकते हो कि इसको किस तरह मैंने प्रॉपर बिल्डअप करना है, किस तरह मेंटेन करना है और किस तरह इसके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देना है। तो ये आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है। फर्दर हम अगर इसके कंपोनेंट्स की तरफ आ जाएं तो इसके 4 लेवल्स हैं हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस के। जो कि सबसे पहले लेवल हमारे पास आता है कि परसीविंग इमोशंस। अब यहाँ पे आप इमोशंस को या किसी भी फीलिंग को, एक्सपीरियंस को किस तरह परसीव करते हैं एक्यूरेटली, ये आप तक होता है। आप किस तरह नॉन वर्बल साइंस, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन अगले को परसीव करके और फिर उसके बाद आप रिस्पॉन्स करते हैं। तो परसीविंग इमोशन आप फर्स्ट परसीव करते हैं। रीजनिंग विद इमोशन, अब इसमें ये होगा कि अगर आप कोई रिस्पॉन्ड करोगे ना तो आपके पास कोई रीज़न होना चाहिए। वो रीज़न आपका कॉग्निशन, आपकी समझ बूझ, आपकी सोच समझ जो वो आपको बताती है कि आपने कौन सी चीज़ को किस तरह रीज़न करना है, किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट करना है, किस तरह आपने एक चीज़ को अटेंशन देनी है। ये आपकी रीजनिंग विद इमोशन की इसमें आती है कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आप में होती है कि आपने फलां चीज़ को किस तरह, अब परसीव तो आपने कर लिया, अब परसीव करने के बाद आपने उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, ये रीजनिंग विद इमोशन में आता है। रिस्पॉन्ड में आपकी कॉग्निशन आपकी हेल्प करती है। अंडरस्टैंडिंग इमोशन, अंडरस्टैंडिंग इमोशन है कि आप अगले के इमोशंस को किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं। यार इमोशन सिर्फ आपके तो नहीं होते, अगले के भी और की भी होती हैं। अब उसको किस तरह आप अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। अगर आपके साथ कोई गुस्सा होता है तो आप समझ जाते हो यार इस बंदे के साथ आज कुछ बुरा हुआ तब ये आके गुस्सा हो रहा है, या इस बंदे को कोई इश्यू है मुझसे, या मैंने कोई काम गलत किया तब इस बात पे वो बताना नहीं चाह रहा है लेकिन ये गुस्सा है। तो ये आपके क्या, आप उनके इमोशन से मीनिंग अखज कर लेते हो। मैनेजिंग इमोशंस, अब आप किस तरह अपने में जो है वो वही सेल्फ मैनेजमेंट की तरह जिस तरह हमने बात की थी ऊपर, लेकिन ये तो 4 लेवल है। तो मैनेजिंग इमोशंस इधर भी यही मैं कहूँगा कि आप अपने इमोशंस को किस तरह मैनेज करते हो। हायर इमोशनल इंटेलिजेंस जिन लोगों में होता है तो उनको, वो अपने इमोशंस को जो है ना मैनेज करना सीख जाते हैं। उनको पता होता है किस वक्त हमने कौन सी बात करनी है, ये उनको पता होता है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस अफेक्ट, अब यही इमोशनल इंटेलिजेंस आपको अफेक्ट किस तरह करती है, किस तरह आपकी ज़िंदगी के ऊपर अफेक्ट करती है। तो योर परफॉर्मेंस एट स्कूल और वर्क,
अब ऑब्वियसली अगर आप में हायर इमोशनल इंटेलिजेंस होगी तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, चाहे वो आप काम कर रहे हो या चाहे आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, किसी लेवल पे हो। लेकिन अगर आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस की लैकिंग है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे या आप कुछ ले करें, तो ऑब्वियसली आपकी इन तमाम चीज़ों पे, करियर पे, आपके जॉब पे ये जो है असर पड़ता है। और आजकल तो ये यहाँ पे बताया कि कंपनीज भी जो है वो इमोशनल क्वेश्चन टेस्ट अप्लाई करते हैं किसी भी इंसान को अपनी कंपनी में हायर करने से पहले। तो यहाँ पे इमोशनल कैपेसिटी, इमोशनल मैनेजमेंट, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ें मैयर किया जाता है इन टेस्टों से कि आप पता लग सके कि इंसान कितना इमोशनली स्टेबल है। योर फिजिकल हेल्थ, आप में अगर इमोशनल स्टेबिलिटी या आप अपने इमोशंस को स्टेबल करना जानते हो, मैनेज करना जानते हो, सेल्फ अवेयर हो, तो ऑब्वियसली आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होगी। नहीं करना जानते होंगे तो ये आपकी इम्यून सिस्टम को भी ख़राब करेगा। आपके हार्ट, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट अटैक पे भी आप में होंगे, स्ट्रोक्स भी, आप पे फालिज का भी अटैक हो सकता है, इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ भी आ सकते हैं, और आपकी जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर देता है। मतलब आप वक्त से पहले बुढ़ापे में चले जाते हो, जिस तरह हमारे यहाँ कहते हैं। तो इन चीज़ें ये ना, योर मेंटल हेल्थ, ऑब्वियसली इमोशंस ही, अगर आप अपने इमोशंस को मैनेज करना जान गए तो इट मीन्स कि आप अपने स्ट्रेस को भी जान गए हो कि उसको किस तरह मैनेज करना है। अगर आप नहीं जानते तो ऑब्वियसली ये आप में डिप्रेशन भी लाएगा, एनजाइटी भी लाएगा, आपके रिलेशनशिप्स भी ख़राब करेगा, आप आइसोलेटेड, बिल्कुल तन्हा हो जाओगे, चिड़चिड़ा हो जाओगे, इरिटेटेड हो जाओगे, इरिटेटेबल हो जाओगे। तो इरिटेबिलिटी और ये सारी चीज़ें जो है ये आप में आने स्टार्ट हो जाएगी। अब योर रिलेशनशिप्स, वही बात हुई कि आप में इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होगी या इंटेलिजेंस होगी तो आपको पता होगा कि आपके लिए कौन सा रिलेशन कितना अहम है और किसको किस तरह मेंटेन और बैलेंस और बिल्डअप करना है। आपको पता होगा कि आपको कौन सा दुश्मन है और कौन सा आपका दोस्त है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी होती है कि आप में ये उजागर करवाए, प्रोवोक करवाए। और योर सोशल इंटेलिजेंस वही बात आ गई कि आप सोशली किस सिचुएशन में क्या बात बोलोगे, किस तरह लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हो। और यहाँ पे वही बात कही हुई है कि आप किस तरह अपने दोस्त को दुश्मन से पहचानते हो। तो सोशल कम्युनिकेशन, जब आप लोगों के साथ मिलते जुलते हो, वहाँ से उनके साथ किस तरह उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को आप भी अंडरस्टैंड करने लग जाते हो, तो ये आपकी सोशल इंटेलिजेंस होती है कि अगले की भी मैंने सुनना है। And thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel.